आज के हिंदी क्लास में हम लोग फल का रूप पढ़ेंगे। जो नपुंसक लिंग अकारांत पुल्लिंग अकारांत शब्द है। नपुंसक लिंग में फल का रूप ये भी अकारांत है। अकारांत। इसके पहले आप बालक का रूप पढ़ चुके हैं जो अकारांत था, लेकिन वो पुल्लिंग था, पुरुष जाति का बोध होता था। ये नपुंसक लिंग है, इसमें न पुरुष जाति का बोध होगा न स्त्री का, बल्कि उसमें निर्जीव सा होगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं, आइए विषय पर। फल का रूप यानी नपुंसक लिंग में अकारांत शब्द अगर हो तो उसका रूप क्या होगा। यहाँ बालक के रूप की तरह ही हमने देखिए हर जगह फल लिखा हुआ है, और यहाँ भी कुछ शब्द लिखे, इनको बाद में बताएंगे। यहाँ आप देखिए एक तरह से कि ये फल का रूप कैसे चलेगा, बड़ी ही आसानी से। जिन लोगों ने बालक का रूप याद कर लिया होगा उनको हम यहाँ से हटेंगे उससे पहले फल का रूप याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि यहाँ हमारे हटने से पहले आपको फल का रूप निश्चित रूप से याद हो जाएगा, अगर आपने फल का रूप पहले से याद कर लिया होगा। आपने याद किया है फल का रूप, बालक का रूप, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान। इन दो विभक्तियों में वचनों के साथ उनके हम आपको फल का रूप बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, फल शब्द है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ ये म जोड़ दीजिए, हलंत कर दीजिए, बस हो गया फलम। ये रूप बन गया फल का, एक वचन हो गया फलम, एक फल। यहाँ देखिए द्विवचन में लिखा है फल, इस पर एक ही मात्रा कर दीजिए, फले। दो तो याद हो गया आपको, फलम फले, एक फल दो फल। और अब आइए देखते हैं बहुवचन में, ये भी फल लिखा है, यहाँ हो जाएगा फलानी। आनी बढ़ा दीजिए इसमें, फलम फले फलानी। याद हो गया आपको, फलम फले फलानी। द्विवचन में अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, यही रूप द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप होगा, फलम फले फलानी। यहाँ कुछ लिखा नहीं, ये निशान आप पढ़ चुके हैं विराम चिन्ह आदि में कि ऊपर वाला ही जहाँ लिखना हो वहाँ इस निशान का प्रयोग करते हैं। दो आपको याद हो गए। अब हम लिखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो खास तौर से मदरसे से पढ़ करके हिंदी मीडियम विद्यालय में आते हैं, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, या कुछ बच्चे जो संस्कृत से बहुत भागते हैं, उनको संस्कृत लगता है काटती है। ऐसे बच्चों के लिए हमने सोचा एक बार और समझा दें, शायद जो पहली बार न समझे हो, न देखे हो ब्लैक बोर्ड पर, वो इसको देख लें। तृतीय विभक्ति में आपको याद होगा बालक का रूप, यानी तृतीया से संबोधन तक फल का रूप या किसी भी अकारांत पूर्ण नपुंसक लिंग का रूप बालक शब्द के समान ही होगा। हमारा यह कह देना ही काफ़ी है। लेकिन एक बार आप और देख लीजिए, यहाँ ये देखिए लिखा तृतीया। तृतीया में बालक का रूप क्या होता है, बालकेन। यहाँ रूप हो जाएगा फलेन, फलेन। उसके बाद द्विवचन में क्या होता है, फलाभ्याम। द्विवचन में होगा फलाभ्याम, फलेन फलाभ्याम। और यहाँ देखिए बहुवचन में बालक का रूप क्या होता है, बालकई। तो यहाँ हो जाएगा फलई, ये हो जाएगा फलई। याद हो गया आपको, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलई। और उसके बाद आगे आइए, बालक शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में देखिए क्या होता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य।
यहाँ आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में फलाय, और ये फलाभ्याम ही होगा, और यहाँ हो जाएगा फलेभ्य। फलेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। पंचमी विभक्ति में बालक का रूप बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, यानी यहाँ पर पंचमी विभक्ति में होगा रूप फलात। ये फलाभ्याम फलेभ्य ही रहेगा, जैसे बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य होता है। अब आइए षष्ठी विभक्ति में देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति में रूप क्या होता है, बालकस्य बालकयो बालका नाम। उसी तरह से यहाँ षष्ठी में होगा फलस्य। यहाँ क्या होगा, बालकयो, किस तरह से, फलयो। और यहाँ क्या होगा, बाल का नाम के तर्ज पर होगा फला नाम। आइए सप्तमी विभक्ति में बालके बालकयो बालकेशु, यह होगा बालके की तर्ज पर फले, और यहाँ यही होगा फलयो। और ये होगा फलेषु। यहाँ भी संबोधन में वहाँ प्रथमा विभक्ति का रूप ही होता था, लेकिन बालका की जगह बालक होता था। उसी तरह से यहाँ भी संबोधन में आप देखेंगे तो ये होगा हे फलम की जगह होगा हे फल, और ये वैसे ही रहेगा हे फले और हे फलानी। बालक शब्द का रूप पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि सैकड़ों रूप, सैकड़ों नहीं, आज आपको बता रहे हैं हजारों रूप, हजारों नहीं लाखों रूप आप लिख सकते हैं अकारांत पुल्लिंग का बालक के तर्ज पर। राम का रूप लिख सकते हैं, कृष्ण का रूप लिख सकते हैं, हर का रूप लिख सकते हैं, चमन का रूप लिख सकते हैं, किशोर का रूप सकते हैं। कितना बता आपको, दुनिया में जितने पुल्लिंग हैं उनमें अगर शब्द आखिर में कोई मात्रा नहीं है तो उनका रूप बालक के समान चलेगा। उसी तरह जितने नपुंसक लिंग शब्द हैं अकारांत, उनका रूप फल के समान ही चलेगा। और सिर्फ इसमें याद करना आपको प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, जो दोनों रूप एक ही होता है, और बाकी रूप जो है वकारांत पुल्लिंग की तरह चलता है जो आपके सामने। कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, प्रथमा द्वितीया और षष्ठी विभक्ति के बहुवचनों में। वो क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा आपको, देखिए यहाँ मित्र लिखा है, गृह लिखा है, शरीर लिखा है। इनका रूप जब हम प्रथमा या बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ होगा मित्रम मित्रे मित्राणी, ये अड़ा हो जाएगा न की जगह। इसी तरह से ये भी होगा गृहाणी, और उसी तरह ये भी होगा शरीराणी, और यहाँ पर फला नाम की जगह होगा यहाँ पर मित्राराम। ये सब ऐसे हो जाएगा गृहाराम,
और शरीराणाम। इनके रूप में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप पढ़ेंगे ना तो अर्थ लिखने में वो पढ़ने में समझ में आएगा कि अड़ होगा या ना होगा। ये तो हम उदाहरण के लिए कुछ आपको लिख दिए हैं। अब जैसे एक हम लोग और सब कुछ प्रयोग करते हैं, ये देखिए तृण, जिसको कहते हैं खरपतवार। इसका रूप जब लिखेंगे तो ये बिल्कुल इसी की तरह से चलेगा। तृणम तृणे तृणानी, इसमें जो है ये वही होगा जो फल का है। वनम वने वनानी, कमलम कमले कमलानी, बीजम, यहाँ देखिए बीजम बीजे बीजानी, जलम जले जलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। कर्म है, कर्मम कर्मे कर्माणी। अब यहाँ आ जाएगा, देखिए आप, धर्म है, धर्मम धर्मे धर्माणी, आपको अपने आप समझ में जाएगा। मुख है, मुखम मुखे मुखानी। इस तरह से आपको हमें अपनी तरफ से कोशिश किया है भरपूर कि आपको पूरा पूरा ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए जो आपको सिर्फ क्लास में ही हमारा वीडियो देख के ही याद हो जाए। एक बार फिर अपने सभी उन शुभचिंतकों का जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा मकसद आज के युग के, जो भविष्य के, इस शरीर के, इस देश के रक्षक हैं, इस देश को संभालेंगे, उन नवयुवकों, उन छात्र छात्राओं के प्रति शुभकामना है कि वो अपने श्रम को सफल बनाएं। अधिक से अधिक नंबर, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने देश, अपने समाज, अपने जात के साथ साथ देश प्रेम को सर्वोपरि रखते हुए वो आगे बढ़ें, क्योंकि सबके सामूहिक विकास से ही इस देश का समग्र विकास होगा। किसी वर्ग विशेष या किसी की उपेक्षा या किसी के कल्याण से नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका भला हमारे देश की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।